नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। दोस्तों, इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक दिखाई पड़ता है और दोस्तों उसमें गिरावट का सिलसिला जारी था। ऑल टाइम हाई हिट लगाया था 9950 और उसके बाद दोस्तों हमें कल के दिन 7605 है ना, ये लेवल देखने को मिला। एग्जैक्टली दोस्तों जो हमने इसमें प्लानिंग करी थी 7600 से लेकर 7700 तक ये गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके पीछे दोस्तों मैंने कल के दिन एक ताबड़तोड़ वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची डिटैचमेंट एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा टेक्निकल टूल है जो दोस्तों आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिए और इससे आप समझ सकते हैं कोई भी स्टॉक का एसएल कितना हो सकता है और कितना पे जाने पे बाउंस बैक होगा। तो दोस्तों मैंने कल के दिन इस पर डिटेल वीडियो बना दी है, जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की बात की जाए तो इंडिया मार्ट में हमें कहाँ तक तेज़ी देखने को मिलेगी और टेक्निकल फैक्टर्स क्या बता रहे हैं, क्या ब्रेकआउट पॉसिबल हो चुका है, नहीं लिए एंट्री तो क्या करना चाहिए, लिए भी हैं तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें, पूरा दोस्तों जो जानकारी इसी वीडियो में मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आज हमें 8% से ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। कल के लो की बात की जाए तो वहाँ से दोस्तों तकरीबन हमें 11% का आज ऑल टाइम हाई, अगर आप देखें दोस्तों मीन्स आज की हाई की मैं बात बोल रहा हूँ, तो उधर से हमें 11% की तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये जो तेजी है ऑफकोर्स आएगी, बिकॉज टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर होता है और काम भी करता है। तो आप देख सकते हैं कोई स्टॉक दोस्तों अगर अपने बॉटम से भाग जाएगा, ब्रेकआउट देगा और भागते ही रहेगा तो गिरावट करेगा ही। और दोस्तों ये गिरावट किसी में भी आम बात है। आपने रिलायंस में देखा, आपने एशियन पेंट में देखा होगा कि कैसे वो कॉन्सोलेशन जोन पे जा रहा है, ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है। सेम दोस्तों हमने एचयूएल में प्रेड किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में और सेम हमें ये देखने को मिलता है। तो भाई आप खुद से ही ये सब लेवल निकाल सकते हैं, आपको कोई दोस्तों रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। बस दोस्तों एक दो इंडिकेटर है, टूल है जिसका दोस्तों आपको परिचय होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कोई भी स्टॉक अगर भागता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, नहीं देखिए कल की वीडियो बहुत कुछ मिस करे, एनीवेज नहीं भी देखी तो इधर से कुछ सीखने की कोशिश करिए कि भाई कोई भी स्टॉक अगर भागता है तो जब टॉप बनाता है, टॉप बनाने के बाद दोस्तों जो पहला डिप होता है वो हमें 23.6% का देखने को मिलता है। एग्जैक्टली दोस्तों कल हमें वही देखने को मिला और उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि उसके बाद जब बाउंस बैक आता है तो वो उसको फिर से एक नया हाई तक ले जाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों ले जाएगा या फिर नहीं ले जाएगा ये तो ऑपरेटर जाने, ये तो भाई मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई का गेम जाने, ये तो दोस्तों मार्केट के मूड पे भी निर्भर करता है। लेकिन मार्केट में अगर कंडीशन फिर से ठीक रहा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि डबल टॉप बनाने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। तो पहला टॉप क्या बन चुका था, 9950 का हमें पहला टॉप दिखाई पड़ रहा था और उसके बाद दोस्तों फिर से जो पैटर्न होता है वो डबल टॉप की तरफ हमें ले जाने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें गिरावट फिर से देखने को मिलती है और दोस्तों ये गिरावट होने के बाद अगर फिर से अपने लेवल को तोड़ता है तो हमें डीप करेक्शन देखने को मिलता है जो 38.2% दिखाई पड़ता है। और दोस्तों ये सारे पैटर्न्स हमें आरती ड्रग्स में देखने को मिल लेते हैं, आईओएल सीपी में देखने को मिल लेते हैं। क्यों? तो ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से, अपने नॉर्मल वैल्यूएशन से काफ़ी महंगे हो चुके थे, काफ़ी रैली मार रहे थे, अपने बॉटम से 10-10 गुना भाग चुके थे। लेकिन दोस्तों बात की जाए आईओएल की, आरती ड्रग्स की, उस हिसाब से इंडिया मार्ट इंटरमेश एक आधुनिक तरह का बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से उतना डीप करेक्शन नहीं होना चाहिए, होता भी है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप देखें तो बाउंस बैक हमें देखने को मिल चुका है और ये बाउंस बैक दोस्तों को फिर से एक नया हाई तक ले जाने की कोशिश कर सकता है जो फिर से इसका 9950 के लेवल पे है। तो करना क्या है, और अगर अभी भी निवेश करते हैं क्या मौका छूट गया, वैल्यूएशन कैसे हैं, क्या महंगे हैं फिर सस्ते हैं, और हमें करना क्या है। बिकॉज मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज लॉन्ग टर्म मुझे लगता है इंडिया मार्ट इंटरमेश एक बहुत ही अच्छी कंपनी बन सकती है। बिकॉज जिस हिसाब से इनके B2B बिजनेस हैं वो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए दोस्तों एक बार उसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं और उसके बाद हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि ये फिबोनाची जो एडजस्टमेंट होता है कैसे आप डेली लाइफ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को ही दोस्तों समझा के अपना लेवल्स खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की बात की जाए तो आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, 8450 इसके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही शानदार है, 25,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है जो मामूली बात नहीं होती है। डिविडेंड ना के बराबर है क्योंकि ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कल के दिन की बात की जाए 84 के पी पे अवेलेबल था, फिर से दोस्तों निवेश करने का अच्छा खासा मौका था। लेकिन आज फिर से ये 93 के पी पे है। लेकिन दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है और जम के डिलीवरी दिखाई पड़ रही है, मीन्स इसमें जोरदार एक्मुलेशन जारी है। फ्रेंड्स कंपनी के प्रमोटर की बात की जाए तो ऑफकोर्स उनके पास अच्छे खासे मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है, 49% का स्टेक प्रमोटर्स ने अपने पास लेके रखा है। लेकिन आप देख लीजिएगा दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर से एफआईएस ने अपने स्टेक को 2 गुना से भी ज़्यादा कर लिया है। भाई एफआईएस के पास बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं।
और कोई भी दोस्तों वो अपने स्टेक को बढ़ाते हैं लॉन्ग टर्म में, ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट माना जाता है। तो एफ की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को सबसे ज़्यादा कर लिया है, इस बात को नोट करिए। डी की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है, बिकॉज कोई माल बेचेगा तो कोई माल खरीदेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात की जाए रिटेल इन्वेस्टर्स की तो उसका स्टेक 212% लगभग दिखाई पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही माइनर सा ही स्टेक दिखाई पड़ता है, लेकिन यस पिछले कुछ समय से इंश्योरेंस कंपनी इंटरेस्टेड हुई है और अपने स्टेक को थोड़ा सा आधा परसेंटेज सही लेकिन बढ़ाया जरूर है। तो फ्रेंड्स कंपनी की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूं तो आपको पता है कंपनी की सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकल से हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, लेवल्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में लेवल्स उतना काम नहीं करता है। हमें फंडामेंटल पे ही बेस बना के ये देखना पड़ता है कंपनी क्या सर्वाइव कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो इधर पे मैं एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे कि सर जस्ट डायल तो भी B2B बिजनेस में एंट्री कर चुका है, तो क्या इसके आने से कंपनी क्या बर्बाद हो जाएगी, इनको डेंट लग जाएगा। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इंडिगो पेंट्स आने से, बात की जाए एशियन पेंट या फिर बजट पेंट में, उनमें कोई डेंट पड़ा? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो ये बहुत भूल थ्योरी है। अगर आप इंडिया मार्केट को देखें, भारत मार्केट में देखें दोस्तों क्या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से मार्केट सबके लिए ओपन है। और ऐसा नहीं है कि B2B बिजनेस में कोई और नहीं आ सकता है। टाटा का सुपर ऐप के बारे में डिस्कस हो रहा है, लेकिन चूंकि बात सही है दोस्तों, मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये दिखाता है कि भाई उनके कंपनी में ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो कंपनी की ग्रोथ में कोई भी डेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़े ही जा रहे हैं। मतलब पहले कितने थे 331 करोड़, उसके बाद कितने हो चुके हैं 429 करोड़, फिर कितने 548 करोड़, और अभी कितने हैं 707 करोड़। और प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, उसके बाद कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग पे आ गई। और इस बार का जो प्रॉफिट है दोस्तों कंपनी ने शानदार पेश किया था। और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस 1600 से कितना देखने को मिला, हमें 9,950 भी देखने को मिल चुका था। और दूसरा जो अदर मैट्रिक्स होते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 53 की हमें ROE देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि B2B बिजनेस एक सेलर एक कनेक्टर है ना, एक बायर को जोड़ता है, जहां दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस डील होता है। तो ये एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है। और कोविड के टाइम के बाद आपको पता है कि सबको आवश्यकता है कि भाई कैसे अपने बिजनेस को लिस्टिंग करवाया जाए, वहाँ को मैक्सिमम उनको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो उस हिसाब से कंपनी के अंदर दोस्तों मुझे ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई पड़ता है इन फ्यूचर। और कंपनी के ऊपर ₹1 का भी कर्जा नहीं है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में आप सोच सकते हैं कंपनी को उतना कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई उनको कर्ज देना है, कर्जदार हैं। तो इसलिए दोस्तों कंपनी एक सेफ साइड पे जाती है और कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी में काम करती है। तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में और सेफ हो जाती है। कंपनी का जो वैल्यूएशन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, 38.6% मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं है। अगर कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई होते हैं तो करेक्शन और ही पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये दोस्तों उधर से बाउंस बैक की उम्मीद है। अब कितना भाग सकता है और शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आई होप आप सबने पैसे बनाए होंगे। तो इधर पे बात की जाए, मैंने खुद माल खरीदा था कल के दिन, तो इधर पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक मोरू बोसू काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिल रहा है। और इधर पे आप देख सकते हैं एकदम बहुत दिन के बाद फिर से वॉल्यूम में राइस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं बहुत बड़ा कैंडल दिखाई पड़ रहा है। RSI की बात की जाए तो 50 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों इधर पे मुझे लगता है अगर बहुत शॉर्ट टर्म प्लेयर है, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप कम से कम 8150 का SL लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट होंगे दोस्तों अपकमिंग टाइम्स के 9000 और 9200। और दोस्तों अगर आपको लाइक प्रॉफिट हुआ है 7600 से 7700 से या फिर 8000 के लगभग में, तो शॉर्ट टर्म दोस्तों आपको 8850 आपको अपकमिंग टाइम्स में लेवल देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने बताया कि इसको तोड़ता है तो 9000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 9300 से लेकर 9500 तक दोस्तों ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर मार्केट में गिरावट होगी, निफ्टी में गिरावट होगी, तो भाई ये स्टॉक ज़रूर गिरेगा, बिकॉज कोई भी स्टॉक निफ्टी से बड़ा नहीं होता है। निफ्टी अगर भागेगा तो भाई सब स्टॉक भागते हैं, गिरता है तो जनरली सब स्टॉक गिरते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर लॉन्ग टर्म निवेश भी करते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा ये कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि मौका नहीं गया है, आपके पास नहीं है तो इधर पे ऐड करने का सोच सकते हैं, और है तो बिंदास इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है मैंने उनको लेवल से बताती हैं और SL बताती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अपना प्लान खुद करिएगा। लेकिन ये एक एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको खुद भी आत्मनिर्भर बनाने की लाइक जो कसम खाया है कि भाई आप सबको मैं सिखाऊंगा, तो वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको देख के दोस्तों जाइए, बहुत सारे और भी स्टॉक्स है जो गिर रहे हैं, जहाँ पे गिरावट का लेवल है खुद ही फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। बहुत तो बोल रहे कि सर ये जो रिट्रेसमेंट का जो सेटिंग है कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे ब्रोकर्स का खुद भी टूल ये दिया हुआ रहता है। और नहीं भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर में या फिर कैलकुलेटर में खुद मार के एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग आती है तो वो काम आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं धीरे धीरे वो सब भी सिखाने की कोशिश करूँगा। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी कि क्या हमें देखने को मिला। आई होप दोस्तों अपने पैसे कमाए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपने पोजीशन लिया मेरे वीडियो को देख के। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।